बच्चों, एसकेवी के यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका स्वागत है। मैं सुधीर कटियार बायोलॉजी फैकल्टी एसकेवी में आपको फोटो सीरीज के जो लाइन बाय लाइन डिकोड कर रहे हैं उसके विषय में हम पिछला जो आपको कराया उसका रिकैप इसके बाद आगे हम लोग बताते हैं। हमने अपने बच्चों से बेटा सबसे पहले डिस्कस किया है केल्विन साहब के विषय में। ठीक, केल्विन साहब, जो केल्विन साहब बेटा देखिएगा ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ठीक, लेकिन इन्होंने जो है वर्क किया था बेटा बायोलॉजी में, केमिस्ट्री के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनको बेटा यूज किया था बायोलॉजी में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका याद रखना है बेटा, इनके को वर्कर जो थे वो थे जे बैसम साहब थे। ठीक, इन्होंने ये बताया था कि ग्रीन प्लांट फॉर्मिंग शुगर एंड अदर सब्सटेंस रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने कार्बन रेडियो एक्टिव का यूज किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये थी कि इन्होंने कार्बन मैपिंग के द्वारा जो है कार्बन एसिमिलेशन जो करता है, कैसे कार्बन जो है ग्लूकोज में पहुंचता है उसके विषय में बताया था। इसके लिए इनको 1961 में नोबेल प्राइज मिला। एक पॉइंट और मेरे बच्चों याद रखना, इन्होंने भी बताया लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ठीक, इनके अलावा बेटा इन्होंने रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी और सोलर एनर्जी पे भी काम किया। जो ये तीन बातें जो हमने यहाँ पे मार्क की, इन बातों को आपको बेटा बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है बेटा, आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट मैंने आपको फोटोसिंथेसिस किस में होती है मैंने ये बताया है, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होती है। इनके अलावा जो है कुछ प्रोटिस्टेंस होते हैं जैसे डायटम्स जो क्राइसोफाइट्स है, डायनोफ्लेजलेट्स हैं और इनके अलावा इग्नाइट्स है। इनके अलावा मैंने आपसे चर्चा की थी मोनेरेंस हैं जैसे बीजीए है, या कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। और इनके अलावा कीमोसिंथेसिस भी कुछ बैक्टीरिया में होती है, उसकी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। हायर प्लांट्स को मैंने आपसे बात किया बेटा, हायर प्लांट को मैंने आपसे बताया था कि एम्ब्रियो के बेस पे मानोगे तो ब्रायोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अगर हम बेटा वेस्कुलर टिश्यू के बेस पे मानते हैं बच्चों तो हो जाता है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अगर सीड के विषय में मानते हैं बच्चों तो हो जाता है केवल जिम्नो और एंजियो। और फ्रूट के बेस पे हम यहाँ पे मानते हैं एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे हम बेटा जो पढ़ेंगे वो एंजियोस्पर्म के ही विषय में ज्यादातर लेंगे बेटा, ये हमने आपसे चर्चा किया था। इसके बाद ये भी हमने चर्चा किया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक, ऑटोट्रॉप मतलब जो भोजन अपना बनाते हैं, इन पे डिपेंडेंट मैंने आपसे चर्चा की थी। हेटरोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स जो प्लांट पे सीधे डिपेंडेंट होते हैं बच्चों उनको हार्बीवोर कहते हैं। जो बेटा हार्बीवोर पे डिपेंडेंट होते हैं उनको कॉर्निवोर कहते हैं बच्चों। जो दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं उनको ओमनीवोर। मैंने इस चीज की आपसे चर्चा की थी बेटा। यहाँ पे हम एक चीज को और बेटा बात करना चाहते हैं कि जो ऑल लिविंग फॉर्म अर्थ पे जो है सनलाइट ही एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक, ये भी मैंने आपसे चर्चा किया था। फोटोसिंथेसिस जो है दो रीजंस के कारण है, एक तो बेटा फूड के लिए और दूसरा बेटा जो इससे ऑक्सीजन निकलती है वो रेस्पिरेशन के लिए। एक पॉइंट और याद रखना, फिजिको केमिकल प्रोसेस होती है बेटा। इसके अलावा बेटा ये एक जो है एंडरगोनिक प्रोसेस भी है और एनाबोलिक प्रोसेस भी है। ठीक, ये हमने आपसे चर्चा की थी। हमने आपसे बेटा यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जो है ये हाई स्कूल लेवल के एक्सपेरिमेंट है, ये चर्चा किया था। वेरीगेटेड लीफ या बेटा पार्सली या इसे ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये प्रूव कराया था बेटा ग्रीन पार्ट जो है जो प्लांट के ग्रीन पार्ट होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। बस इस एक्सपेरिमेंट से यही याद रखना मेरे बच्चों। इसके अलावा मैंने आपसे बेटा और बात ये की थी कि जो अगला एक्सपेरिमेंट था ये केओएच वाला मोल साहब ने दिया था, मोल्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसके द्वारा ये प्रूफ हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर है। तो बेटा जितनी हमने अभी आपसे पिछली बातें की बस इन पॉइंट को अच्छे से आप समझ लें बेटा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप डालिए इसके भी के, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा और उसका जवाब दूंगा बेटा। ठीक, अब हम बेटा अगले एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट जो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़े थे बेटा। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ जो ये एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे प्रिस्टले साहब का एक्सपेरिमेंट था। मतलब
ऐसा बेल टाइप का स्ट्रक्चर जो जार था और कांच का बना हुआ था, तो जो इस एक्सपेरिमेंट को हम बेल जार एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। यह सन इंपॉर्टेंट है। 1770 में इन्होंने सीरीज एक्सपेरिमेंट, ये लाइन देखिएगा, एक स्टेप में। बेटा जब ध्यान दो, जब कोई एक्सपेरिमेंट एक से अधिक स्टेप में होता है, कई स्टेप में होता है, उसे हम सीरीज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक, इन्होंने ये बता, ये लाइन मार्क करने, एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ये आपको याद रखना है। ये कभी भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है आवश्यक रूप से एयर है या एयर आवश्यक है, ये किस साइंटिस्ट ने प्रूफ किया या बताया था? तो आपको प्रिस्टले साहब का नाम याद रखना। फिर से दोबारा सुन लो बेटा, प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर आवश्यक है, ये किस साइंटिस्ट ने बताया बच्चों? ये बताया था प्रिस्टले साहब ने 1770 में। अगली बात बेटा, ये आपकी केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया, इन्होंने बेटा ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी 1774 में। तो दो बातें देखिए, ग्रीन प्लांट के लिए एयर आवश्यक है, ये 1770 में बातें हुई, लेकिन बेटा ऑक्सीजन की डिस्कवरी केमिस्ट्री में जो की थी वो प्रिस्टले साहब ने की थी। ये पॉइंट याद रखना मेरे बच्चों। अब देखिएगा इन्होंने क्या किया था, देखिए सीरीज एक्सपेरिमेंट ने क्या था बेटा, पहला अगर आप देखें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे तो उन्होंने बेल जार में, अगर देखिएगा ये बेल जार हुआ बेटा यहाँ पे, ठीक, और उसमें उन्होंने बड़ा बर्निंग कैंडल ली, ये देखेंगे बर्निंग कैंडल ली बच्चों, ये बर्निंग कैंडल हो गई बेटा। ठीक, आफ्टर सम टाइम बेटा ध्यान दो, किसी भी जो जो बर्न कर है या आग जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन होती, ये बात ध्यान रखना। तो जितनी इस बेल जार के अंदर बेटा ऑक्सीजन थी, इस सभी ऑक्सीजन का उपयोग इस बर्निंग कैंडल ने अपने लिए उपयोग कर लिया। जब तक ऑक्सीजन थी बेटा तब तक तो ये बेल जार के अंतर्गत जो थी अंदर, ये जो कैंडल थी बर्न करती रही बेटा। ठीक, और इसका जैसे ही इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई और CO2 की मात्रा ज्यादा हुई, CO2 जो है बर्निंग को रोकता है, ऑक्सीजन जो है बर्निंग को बढ़ाता है, ये पॉइंट याद रखना है बेटा। CO2 जो है डिक्रीज बर्निंग और O2 जो है इंक्रीज बर्निंग, ये ध्यान रखना बेटा। तो जैसे जैसे यहाँ ये देखिए धुआं उड़ रहा, ये बरना जो है बर्न करना बंद हो गई, और इसके अंदर बेटा यहाँ पे देखिए, इस केस में याद रखना मेरे बच्चों, क्वेश्चन को किसी तरह से भी इसको ट्विस्ट करके फिगर में बना सकते हैं। तो इस केस में आपको याद रखना है इंक्रीज O2 थी, डिक्रीज CO2 थी। जब बेटा कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई, कैंडल जो बुझ गई, उस केस में बेटा क्या हुआ, आप क्या रखना, डिक्रीज O2 हुई, इंक्रीज CO2। ये बेटा जो है एक्सटिंग्विश हो गई कैंडल। ठीक है बच्चा, यहाँ पे याद रखेंगे एक्सटिंग्विश कैंडल हो गई, मतलब बुझ गई। दूसरा उन्होंने स्टेप में क्या किया मेरे बच्चों, फिर उन्होंने दूसरा स्टेप लिया बेटा, देखेंगे ये देखिएगा, ये लिया बेल जार और उसके अंदर माइस को रखा, उसके अंदर उन्होंने ये माइस को रखा बेटा, लाइव माइस है। इस केस में ही बेटा इसमें O2 ज्यादा है और CO2 कम है। तो आप देख रहे हैं जब तक ऑक्सीजन है तब तक ये नॉर्मल ब्रीथिंग करता रहा, लेकिन जब इसने ब्रीथिंग की प्रक्रिया के दौरान बेटा ब्रीथिंग की प्रोसेस के दौरान
इसने बेल जार की सारी जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया। जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई तो इसमें O2 कम हो गई, ठीक, और CO2 बढ़ गई। तो यही माइस जो है इसकी बेटा डेथ हो गई या सफोकेट कर गया। ये माइस जो है सफोकेट कर गया। सफोकेट के मतलब हुआ ब्रीथिंग प्रोसेस जो है इसकी रुक गई। ये देखिए आप इस तरह देख सकते हैं, ये इसकी डेथ हो गई, माइस की डेथ हो गई, माइस की डेथ। अब आप बेटा यहाँ पे देखिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप एक साथ, फिर चौथा स्टेप में प्लांट। तो जब ये कई स्टेप में प्रोसेस की जा रही है तो इस प्रोसेस को हम लोग सीरीज एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, पहले स्टेप में आप देख सकते हैं जो है बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई, बुझ गई। दूसरे स्टेप में जो ब्रीथिंग कर रहा था माइस, वो सफोकेट कर गया। माइस की डेथ का कारण है सफोकेशन, सफोकेशन, ठीक। जब बेटा CO2 की मात्रा बढ़ जाए, O2 की मात्रा बढ़ जाए, जिसे ब्रीथिंग प्रोसेस रुकने को रुक जाए, उस प्रक्रिया को हम सफोकेशन कहते हैं। तो बेटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटा, प्रिस्टले ऑब्जर्व, देखिएगा, ऑब्जर्व द कैंडल बर्निंग क्लोज स्पेस। बेटा देखिएगा, बेल जार ओपन होता है, जब इसको रख दिया गया तो स्पेस उसका क्लोज हो गया, ठीक है। एक तरफ ये खुला होता है, तब इसको किसी अर्थ पर रख दिया गया तो ये बंद हो गया बेटा, ठीक है। बेल जार सून एक्सटिंग्विश, आप देख रहे हैं एक्सटिंग्विश होने का कारण क्या है बेटा, इंक्रीज CO2 डिक्रीज O2, ये पॉइंट याद रखेंगे। इसी प्रकार का उन्होंने एक्सपेरिमेंट बेटा चूहे पे किया, वो भी बहुत जल्दी सफोकेट करके क्लोज स्पेस में उसकी भी सफोकेशन हो गई या उसकी डेथ हो गई। इससे ये उन्होंने बड़ा इसका मतलब निकाला, इसका कंक्लूजन निकाला, इसका निष्कर्ष निकाला बेटा, बर्निंग कैंडल और एनिमल ब्रीथ इन एयर, ठीक, बस समहाउ डैमेज द एयर। मतलब देखिएगा, चाहे बर्निंग कैंडल हो, चाहे बेटा जो माइस था, वो कोई किसी ना किसी कारण से एयर जो उसके अंदर थी बेल जार, उसको डैमेज करते हैं। डैमेज का मतलब ये है कि जिसके कारण वो ना सरवाइव माइस कर पाया और जिसके कारण वो कॉन्टिन्यूअस बर्न नहीं कर पाई बेटा बर्निंग कैंडल। तो इसका मतलब हुआ एयर डैमेज हुई। अब जब डैमेज एयर हुआ, ये पॉइंट याद रखिए, एक पॉइंट ये क्वेश्चन बना सकता है, डैमेज एयर किसके कारण, बच्चों याद रखो, इंक्रीज CO2। अब यहां पे देखिएगा, इस जगह पे आप बेटा जोड़ेंगे इंक्रीज CO2, डैमेज एयर। बहुत अच्छे देखिएगा, कभी भी क्वेश्चन की देखिए, नीट वाले बेटा किसी भी लाइन से, किसी भी फिगर से, किसी भी चीज को ट्विस्ट करके आपसे क्वेश्चन बना सकते हैं बेटा, ठीक है बेटा। बट व्हेन ही प्लेस मिंट प्लांट इन दी सेम बेल जार, बेटा उन्होंने, अब देखिए अगला एक्सपेरिमेंट जो किया बेटा, वो बेल जार एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। हाँ बेटा, अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग अगले स्टेप उन्होंने क्या किया बच्चों, देखिएगा यहां से, बट व्हेन ही प्लेस मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार, ही फाउंड दैट माउस स्टेड अलाइव एंड कैंडल कंटिन्यू बर्न। अब आप बेटा यहाँ पे देखिएगा, ये हम बेटा एनसीईआरटी के फिगर को ले रहे हैं बच्चों। यहाँ पे बेटा आपको याद रखना, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखिएगा, इस जगह अपनी बुक पे नोट कर लेगा, इंक्रीज O2 है, डिक्रीज CO2 है, यहाँ पे डिक्रीज O2 है, इंक्रीज CO2 है, याद रखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे मिंट प्लांट लिया गया, तो बेटा मिंट प्लांट ने जब लिया गया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मिंट प्लांट ग्रीन प्लांट है। और बेटा मिंट प्लांट को इन्होंने क्यों लिया होगा, मेरी समझ से मिंट प्लांट लेने का मेन कारण यह है,
कि मिंट प्लांट एक सियोफाइट प्लांट है। ये छाया वाली जगह पे भी फोटोसिस कर सकता है। मतलब देखिए, छाया पे लाइट जो डिफ्यूज होके आती है, सन की डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, जो डिफ्यूज होके लाइट आती है उस पर ही फोटोसिस कर सकता है। इसलिए बेटा इसको लिया होगा उन्होंने। तो ये मिंट प्लांट है, ये पॉइंट याद रखोगे, मिंट प्लांट बेटा ये सियोफाइट होता है। छाया मतलब छाया रागी हिंदी में बोलते हैं, मतलब छाया वाली जगहों पे भी ये ग्रो कर सकता है, सियोफाइट। ठीक, अब देखिएगा इसने फोटोसिंथेसिस की, इसके कारण बेटा जो फोटोसिंथेसिस होता है, मैंने आपसे बात की है कि फोटोसिंथेसिस में देखिएगा उस रिएक्शन को मैं बार बार लिख रहा हूं, 6CO2 12H2O, यहां पे क्लोरोप्लास्ट हुआ बेटा, यहां पे सनलाइट हुई, सनलाइट हुई, इसके कारण बेटा ग्लूकोज बना, प्लस ऑक्सीजन उत्पन्न हुई, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट निकले। बच्चों ध्यान रखना, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज है, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। अब आप खुद देखो बेटा, इस मिंट प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया, अब बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन उत्पन्न की, तो इसके मतलब जो इससे CO2 उत्पन्न हुई होगी बेटा, जो इससे CO2 उत्पन्न हुई होगी बर्निंग में, और इसकी रेस्पिरेशन से CO2 उत्पन्न हुई होगी, और फोटोसिस से जो ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन का उपयोग बेटा आप देखेंगे बर्निंग कैंडल ने भी किया, उसी ऑक्सीजन का उपयोग बेटा माइस ने भी ब्रीथिंग में किया, जिसके कारण बेटा प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रही, कैंडल लगातार जलती भी रही, और बेटा जो है माइस भी लगातार ब्रीथिंग की प्रक्रिया को करता रहा। तो इसका मुख्य कारण हुआ मिंट प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, जिस दौरान उसने कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लिया और उसके एवज में उस O2 को रिलीज किया। उस O2 का उपयोग बच्चों बर्निंग कैंडल ने किया, कंटिन्यू बर्न करती रही, माइस ने किया, ये जीवित बना रहा, और बेटा जो इनके द्वारा CO2 उत्पन्न हुई, मिंट प्लांट ने फोटोसिस के द्वारा ये अपना भोजन ग्लूकोज बनाया होगा बेटा, और इसके अलावा बेटा ऑक्सीजन और बेटा वाटर। ठीक, वाटर क्लियर बेटा, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, और इस रिएक्शन को मैं बार बार लिखूंगा। फाइनलाइज यही रिएक्शन आपको तैयार करनी है बेटा, कैसे ही ये भी हम आपको सिखाएंगे बेटा। तो यहाँ पे बेटा देखेंगे इस जगह पे देखिएगा, प्रीस्टले ने ये परिकल्पना दी, देखो हाइपोथेसाइज माने होता है कल्पना करना, जब तक एक्सपेरिमेंट प्रूफ ना हो जाए, तो अगर एक्सपेरिमेंट कोई हाइपोथेसिस प्रूफ हो जाती, उसी को हम लोग बच्चों थ्योरी कहते हैं। तो आप देखिएगा ये लाइन याद रखना, दो लाइनें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, इसे आप याद करेंगे। दूसरा बेटा प्लांट रिस्टोर एयर वॉट एवर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। ठीक है, इस लाइन को याद रखें। जो डैमेज एयर की थी माइस ने, जो डैमेज एयर की थी बर्निंग कैंडल ने, उसको दोबारा से उसी तरह रिस्टोर किया जो है फोटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ग्रीन मिंट प्लांट ने। ठीक है बच्चों, अब आगे बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रीस्टले ने इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से किया, मैंने जितनी चीज लिखी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। पहले माइस को लिया, फिर कैंडल को लिया, फिर दोनों को लिया, फिर मिंट प्लांट के साथ लिया, ये चीजें बताई गई, ये चीज हम आपसे चर्चा कर चुके हैं बेटा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मेरे बच्चों अगला टॉपिक आ रहा है, यहाँ इसी में आगे हमें ध्यान देना बेटा क्या है, देखिएगा similar setup as used by Priestley by placing it once in dark and once in sunlight।
बेटा देखिएगा, अब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे ABCD अगर देखा जाए तो ये कई स्टेप के सेटअप दिए गए हैं। तो अब आप बच्चों देखिएगा, यहाँ पे वो अगर नीट में पूछे किस सेटअप को उन्होंने यूज किया था, तो आप याद रखोगे पिछले के इस सेटअप को उन्होंने यूज किया था, ये ध्यान रखिएगा। सी और डी को उन्होंने यूज किया था, ध्यान रखें बच्चों। इंजन हाउस साहब ने, जो इंजन हाउस साहब थे, इन्होंने बड़ा देखिएगा, अगर देखें तो एक्सपेरिमेंट जो किया था इसमें वो ये देखा बेटा, ये देखिए उन्होंने इसमें देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में मैं किए दे रहा हूं, आप देखिएगा ये डार्क में किया, हमारी सनलाइट में किया, सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट, और ये हो जाएगा नो सनलाइट। ठीक बच्चों, अब इसमें उन्होंने ये देखा कि देखिएगा जिसमें सनलाइट पड़ी है उसमें जो है, जो इसमें उन्होंने ये देखा कि देखिएगा sunlight essential to the plant process that somehow purify air formed by burning candle or breathing animal। ठीक, इसके लिए उन्होंने बताया कि जिसमें सनलाइट पड़ी उसमें तो एयर प्यूरिफाई किया, जिसमें सनलाइट नहीं पड़ी मतलब उसमें एयर प्यूरिफाई नहीं हुई। यहाँ पे देख, तो इन्होंने बेटा देखिएगा सेम एक्सपेरिमेंट में लाइट के एसेंशियलिटी को बताया, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए लाइट एसेंशियल है। जब लाइट पड़ेगी तभी O2 उत्पन्न होगी, तभी प्यूरिफाई एयर जो है वो रिस्टोर होगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, चूंकि फोटोसिंथेसिस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ये देखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान देना। फिर देखिएगा इंजन हाउस एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छे, एलिगेंट में बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट विद एक्वाटिक प्लांट। अब आप देखेंगे उन्होंने, इंजन हाउस ने क्या किया, इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने, और उसमें बेटा एक्वाटिक, ये वाटर है, और उसमें उन्होंने एक्वाटिक प्लांट लिया, ये आप देखेंगे एक्वाटिक प्लांट है। ये बेटा वाटर हो गया, ये एक्वाटिक प्लांट हाइड्रिला हो गया, ये पॉइंट जोड़ लीजिएगा, एक्वाटिक प्लांट हाइड्रिला। बेटा ये सबमर्ज एंजियोस्पर्म होता है बेटा, सबमर्ज मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ है बेटा, सबमर्ज एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। ठीक, और उन्होंने बेटा ब्राइट सनलाइट डाली इस पे, देखिए ब्राइट सनलाइट पड़ रही है, देखिए ये हो गई बेटा ब्राइट सनलाइट। तो उन्होंने बेटा ये देखा कि जहां पे जब ये ब्राइट सनलाइट है तो उसमें कुछ बेटा बबल्स उत्पन्न हो रहे हैं, ये देखिए बबल्स हो रहे हैं उत्पन्न, यहाँ ये देख सकते हैं बबल है। बाद में आइडेंटिफाई किया कि ऑक्सीजन है। ठीक, तो इससे ही पता लगता है बेटा ब्राइट सनलाइट में, ब्राइट सनलाइट में स्मॉल बबल्स फॉर्म अराउंड द ग्रीन पार्ट्स, जो भी ग्रीन पार्ट्स हैं उसके अराउंड पे आप देखते हैं ये छोटे छोटे स्मॉल बबल्स हैं। ठीक, वाल इन डार्क दे डिड नॉट, मतलब जब सनलाइट है तो बबल्स उत्पन्न हो रहे हैं, जब सनलाइट नहीं है
तो बबल्स उत्पन्न नहीं हो रहे हैं डार्क में। ठीक है, इन्होंने बाद में इसको आइडेंटिफाई किया इन बबल्स को कि ऑक्सीजन है। अब बहुत ध्यान दो, बेल जार एक्सपेरिमेंट बच्चों है तो आप लगाएंगे पिस्टले, बेल जार एक्सपेरिमेंट में सनलाइट आए तो आप लगाएंगे इंजन हाउस। बहुत अच्छे देखिए, दोबारा मैं बोले दे रहा हूं, बेल जार एक्सपेरिमेंट आए केवल लिखा हो तो आप लगाएंगे सीधे से पिस्टले, बेल जार एक्सपेरिमेंट विद सनलाइट या ब्राइट सनलाइट टर्म जुड़ जाए तो आप इंजन हाउस लगाएंगे। और उन्होंने बेटा उसमें बबल्स के रूप में ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई किया। He showed that only green part of plant that could release oxygen, जो ग्रीन पार्ट है वहीं से बबल्स के रूप में ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है। बच्चों ये आपको देखिएगा, जो अर्ली एक्सपेरिमेंट में आपको दो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिए, पहला पिस्टले साहब का और दूसरा बेटा जो है मैंने जॉन इंजन हाउस साहब का। आगे बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे आगे हम लोग बेटा, यहाँ देखिएगा कि देखेंगे इस जगह के कि जो जूलियस वॉन सैक्स साहब हैं, ठीक, उन्होंने ये बताया, ठीक 1854 जूलियस वॉन सैक्स एविडेंस प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। बेटा अगर आप देखो तो उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई प्लांट जो है, ये टिनी प्लांट मैंने मान लिया बेटा, ठीक, और ये प्लांट ग्रो करके बड़ा प्लांट बन जाता है। ठीक मेरे बच्चों, तो उन्होंने ये बताया इसमें जो है ये ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च में। ठीक बेटा, तो प्लांट ग्रो, ये प्लांट ग्रो कर रहा है बेटा, ठीक, ये लाइन देखेंगे यहाँ पे बच्चों, ग्लूकोज यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च, जब प्लांट ग्रो करता है तो उसमें ग्लूकोज स्टोर्ड होता है स्टार्च के रूप में बेटा। ठीक, और इसके बाद उन्होंने ये स्टडी किया कि ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट क्लोरोफिल, इसमें उन्होंने ये बताया बेटा, देखिएगा ग्लूकोज, इसके लिए उन्होंने ये बताया कि क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये स्पेशल बॉडी था और इसमें बेटा स्पेशल बॉडी, लोकरीन स्पेशल बॉडी, इसी को क्लोरोप्लास्ट, बच्चों याद रखना क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसी के अंदर विशेष पिगमेंट होता है, सेल फ्रॉम द ग्रीन पार्ट प्लांट ग्लूकोज मेट एंड इज ए ग्लूकोज यूजुअली स्टोर्ड एट स्टार्च, और इसमें जो पिगमेंट होगा वो क्लोरोफिल होगा बेटा, ये पिगमेंट हो गया। हम लोग आपसे पिगमेंट के विषय में आगे चर्चा करेंगे। तो जूलियस वॉन सैक्स ने बताया कि जब प्लांट ग्रो करता है तो उसमें ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च में। स्टार्च एक विशेष प्रकार की स्पेशल बॉडी होती है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक विशेष पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और आपको मालूम इसी की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग बेटा देख लेते हैं। ठीक, देखेंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, अगला एक्सपेरिमेंट था T.W. एंगलमैन। बच्चों देखेंगे T.W. एंगलमैन की हम बात करते हैं बेटा, इनका भी एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था
और इसमें हम लोग को बेटा ये जानने को मिलेगा कि सनलाइट, तो अभी तक सभी बताए सनलाइट में हो रही थी, बेटा कौन सी लाइट, ये अभी बेटा अभी तक नहीं मालूम था। प्रिज्म स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट इल्यूमिनेटेड ग्रीन एल्गा। बेटा देखिएगा, अगर ये मान लीजिए प्रिज्म है बेटा, ये हो गया प्रिज्म, और यहां पे ये व्हाइट लाइट है, और ये जो जैसे ही बेटा है तो ये अपनी अपनी वेवलेंथ के अनुसार ये डिवाइड हो जाएगा। आपको मालूम है विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में, और यहां पे बेटा एक टेस्ट ट्यूब ली उन्होंने, और टेस्ट ट्यूब में जो है ग्रीन एल्गा लिया, ग्रीन फिलामेंटस एल्गा, ये हो गया ग्रीन फिलामेंटस एल्गा है बेटा, क्लोरोफाइसे में आता है, अनब्रांच होता है, ग्रीन फिलामेंटस एल्गा, जब और इसी में बेटा उन्होंने ये वाटर है, और वाटर में एरोबिक बैक्टीरिया है, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, हो गया एरोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, तो जिस जगह पे ब्लू लाइट है, मानी ब्लू लाइट इस जगह पे आ रही बेटा, और जगह रेड लाइट है वहां पे इन बैक्टीरिया का एक्युमुलेशन ज्यादा है, वहां पे इन बैक्टीरिया का एक्युमुलेशन ज्यादा है। मोर बैक्टीरिया, ये हो गए एरोबिक बैक्टीरिया, मोर इन ब्लू एंड रेड लाइट। बच्चों ध्यान दो, तो देखिए पूरे सस्पेंशन में एरोबिक बैक्टीरिया हैं, लेकिन बैक्टीरिया ज्यादा कहां पे, ब्लू और रेड लाइट, और वहां चूंकि एरोबिक बैक्टीरिया में तो ये ऑक्सीजन यूज करते हैं, मतलब ब्लू लाइट और रेड लाइट में ज्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है, ये प्रूफ हुआ। अब ज्यादा फोटोसिस है वो ब्लू और रेड लाइट में ही होती है बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा सस्पेंशन एरोबिक बैक्टीरिया बताया मैंने, यूज टू डिटेक्ट साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन, बैक्टीरिया accumulated mainly in the region of blue and red light split spectrum। बहुत ध्यान रखना, बैक्टीरिया तो पूरे विब्ग्योर में पाए गए, लेकिन उनकी ज्यादा संख्या पाई गई ब्लू और रेड लाइट में। पाए कहाँ गए तो सभी याद रखेंगे, अगर सबसे ज्यादा कहाँ पाएंगे तो आपको आंसर वहां पे ब्लू और रेड लाइट देखना पड़ेगा। इसी को बेटा इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था फोटोसिस का। ये बेटा सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं बेटा। यहाँ पे देखिएगा वेवलेंथ के आधार पर वर्क के फंक्शन के बेस पे जो बताया जाता है उसे एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम आपसे इसमें आगे चर्चा करेंगे। अगर उन्होंने यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वेवलेंथ हो गया, मान लीजिए ब्लू लाइट हो गई, यहाँ रेड लाइट हो गई, और यहाँ ऑक्सीजन एवोल्यूशन हुआ, तो आप देखें ये जो ग्राफ है इस तरह से आ रहा है। तो ब्लू और रेड लाइट में जो ग्राफ जो है पीक लेवल हाई आ रहा है, इसके मतलब यहाँ पे ज्यादा फोटोसिस हो रही है, और ये प्रूफ करता है बेस्ट फोटोसिस जो है वो ब्लू और रेड लाइट में होती है। थैंक यू बेटा।